फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। ये एक चार्ट दे रखा है, इसमें हमें 5 जगहों के नाम दे रखे हैं इंडिया के कि कोई टेम्परेचर दे रखा है किसी दिन का, किसी साल का। जैसे शिमला का है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, अहमदाबाद का इतना है, सचिन का इतना है, दिल्ली का इतना है, श्रीनगर का इतना है। अब हमसे पूछा है पार्ट्स। पहला पार्ट में पूछा है हमसे राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। यहाँ पे ब्लैंक कॉलम है, हमें यहाँ पे टेम्परेचर लिखना है इंटीजर्स की फॉर्म में। ये तो हमें स्टेटमेंट दे दी, हमें क्या लिखना है, इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। देखिए 10 डिग्री टेम्परेचर तो आएगा डिग्री सेल्सियस। अब बोला है बिलो जीरो मतलब नंबर लाइन के नीचे, नंबर लाइन के नीचे होगा तो नेगेटिव होता है, उसे शो कैसे करते हैं, माइनस। तो इसका मतलब क्या है कि बिलो 10 डिग्री सेल्सियस है, कहाँ पे, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे देखेंगे शिमला का 2 डिग्री सेल्सियस, तो लिख दीजिए 2 डिग्री सेल्सियस। बिलो है, बिलो मतलब नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब अहमदाबाद है 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0, अब आया अबव मतलब ये है हमारे 0 के राइट हैंड साइड में, मतलब प्लस, तो आएगा प्लस 30 डिग्री सेल्सियस। अब है दिल्ली का क्या है 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। अबव आ गया तो क्या है, प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस। अब बोला है श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो आ गया मतलब नेगेटिव का 5 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा पहले पार्ट का आंसर। अब देखते हैं बी पार्ट। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन, एक नंबर लाइन दे रखी है रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर, ये दे रखा है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब इस नंबर लाइन में हमें क्या प्लॉट करना है, इन टेम्परेचर को प्लॉट करना है और इनके नाम प्लॉट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस नंबर लाइन को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए फिर ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहाँ 0 है, यहाँ कितना है 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25, यहाँ 30। आगे और एक्सटेंड कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ -5, यहाँ -10, -15, -20, -25, माइनस का 30, ये शो कर रखा है। अब हमें नंबर लाइन में शो करना है टेम्परेचर को, इन सारे टेम्परेचर को। अब देखिए साइड चिन्ह का कितना है, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं माइनस का है, ये रहा -10 डिग्री सेल्सियस। किसका है, नाम लिख देते हैं जो नाम है इसमें प्लेस का। अब है माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 0 यहाँ है, -5 यहाँ है, तो -1, -2, -3, -4। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इधर होगा हमारा शिमला, तो यहाँ पे हम शिमला का नाम लिख देते हैं। बस हमें सिर्फ प्लॉट करना है नंबर। अब है प्लस 30 डिग्री सेल्सियस, किसका, अहमदाबाद का। प्लस का यहाँ पे आएगा 30 डिग्री सेल्सियस, ये रहा, तो यहाँ हम नाम लिख देते हैं किसका, अहमदाबाद का, अहमदाबाद। अब दिल्ली का कितना है, प्लस 20 डिग्री सेल्सियस, ये रहा 20 डिग्री सेल्सियस। क्या नाम रखे, क्या नाम है इसका, दिल्ली। अब है माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस, ये रहा, क्या नाम रखे इसमें, क्या है, श्रीनगर, तो यहाँ पे लिखते हैं श्रीनगर। ये हमारे सारे टेम्परेचर हो गए प्लॉट नंबर लाइन में। अब कहते हैं सी पार्ट का आंसर, विच इज द कूलेस्ट प्लेस। इन सब में से जो हमने नंबर लाइन में शो करे है अपने प्लेसेस, इसमें से बताना है कि सबसे ठंडा जगह कौन सी है। अब टेम्परेचर में क्या है, जितना वो पॉजिटिव में होगा उतनी गर्मी होगी, हॉटेस्ट होगा, और जितना हमारा नेगेटिव में जाएगा उतना ठंडा होगा। तो यहाँ देखते हैं सबसे नेगेटिव में कौन सा जा रहा है। देखो इसको समझते हैं, नेगेटिव में कौन कौन से, पहले बताओ 1 2 3। अब सबसे ज्यादा नेगेटिव में कौन सा है, एक है -2, -5, -10, कौन सा है, -10। तो कौन सा टेम्परेचर सबसे ठंडा होगा, सायचन का। तो कैसे लिखेंगे, सायचन इज द कूलेस्ट प्लेस। इनमें से कौन सा कूलेस्ट है, साइचिन इज द कूलेस्ट प्लेस। अब हम देखते हैं डी का आंसर। डी को समझते हैं क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। अब हमें जगह का नाम बताना है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। अब देखिए -10 कम है तो इसका नाम नहीं आएगा, -2 डिग्री नहीं आएगा, +30 इसका नाम आएगा क्योंकि ये 10 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है। तो यहां लिख देते हैं अहमदाबाद। अब देखते हैं और कोई है, हाँ है, +20 डिग्री सेल्सियस, किसका है, दिल्ली का, लिख देते हैं। अब बस तो ये दोनों जगह जो है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है,
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के चारों पार्ट्स के आंसर। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इन सारे पेयर्स में विच नंबर, कौन सा नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। हमें दो नंबर दे रखे हैं, दो पेयर दे रखे हैं। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट में है नंबर लाइन में। अब हम दिमाग में अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये दिमाग में रखना है, 0 यहाँ पे है, यहाँ सारी किसकी आएगी, पॉजिटिव की वैल्यू, यहाँ नेगेटिव की वैल्यू। अब हमें बताना है कि जो 2 है और 9 है कहाँ पे प्लॉट होगा। दिमाग में देखिए, 2 लगभग यहाँ होगा, 9 लगभग यहाँ होगा। तो जो राइट में कौन सा है, राइट में कौन सा है, 9 है राइट में। राइट मतलब ये वाला साइड, राइट हैंड साइड जिससे हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 9 आएगा। तो इनमें से राइट में कौन है, 9 राइट में। तो कैसे लेंगे, 9 जो है इज राइट ऑफ 2। ये हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर। अब बी देखते हैं, -3 -8। अब देखो -1 यहाँ पे आएगा तो -3 यहाँ कहीं आएगा, -8 यहाँ आएगा। अब राइट में कौन सा है, राइट -3, वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे, -3 जो है इज राइट टू -8। ये हो गए बी पार्ट का आंसर। अब सी पार्ट, 0 और -1, माइनस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ आएगा। तो राइट में कौन है, 0। तो लिखेंगे 0 इज राइट टू -1। अब हम डी पार्ट का आंसर देखते हैं, क्या है, -11 10। अब पॉजिटिव की वैल्यू हमेशा राइट में होती है लेफ्ट से। तो ये बिना देखे हम लिख देंगे 10 जो है इज राइट टू -11। अब हम देखते हैं ई पार्ट का आंसर। ई क्या है, -6 पॉजिटिव कौन सा है, 6 है। तो ये हमेशा राइट में होगा, 6 इज राइट टू -6। अब एफ पार्ट देखते हैं, 1 और -100 पॉजिटिव कौन सा है, 1 है। तो 1 इज राइट टू -100। देखो जब ये हो गए हमारे एफ पार्ट आंसर, पूरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। एक बार दुआ देखते हैं, जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हमेशा राइट होगी, माइनस की लेफ्ट में होगी। अगर दोनों पॉजिटिव है तो जौन सा बड़ा नंबर होगा वो राइट में होगा छोटे नंबर से। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पूरा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। अब देखो ये हमें पेयर दे रखे हैं, हमें इसके बीच के क्या लिखने हैं, इंटीजर्स लिखने हैं। कैसे, देखो 0 और -7 के बीच में कौन सा नंबर आएंगे, 1 भी आएगा, 2 3 4 5 6 7। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ -7 है तो क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब -7 तो आएगा नहीं क्योंकि हमें इसका बीच का बोला है, और हमसे क्या बोला है, हमें सब करना है छोटे से बड़ा। अब देखिए नंबर लाइन में जो नेगेटिव की वैल्यू होती है, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे बड़ा नंबर होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर। तो अब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, -6 -5 -4 -3 -2 और -1। ये हमें ध्यान रखना है कि देखिए नेगेटिव में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होती है, और नेगेटिव में जितना हम बड़े नंबर पे जाएंगे उतना हम छोटे होते रहेंगे। ऐसे ही अब बी पार्ट का आंसर, -4 और 4 के बीच में कौन आएंगे, -3 -2 -1 1 0 1 2 3। तो इसे प्लॉट कर देते हैं नंबर को। देखिए -4 के 4 है तो क्या आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। ये ऑलरेडी हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब सी पैट का आंसर देखते हैं, -8 और -15 क्या क्या आएंगे, -9। अब देखिए दोनों माइनस में है तो जौन सा बड़ा नंबर है वो छोटा नंबर है वो बड़ा हुआ है, तो हमें क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका उल्टा लिखते हैं, कैसे, -14 -13 -12 -11 -10 -9। ये हो गए हमारे इन दोनों के बीच में इंटीजर्स और छोटे से बड़े बढ़ते हुए क्रम में। अब करते हैं डी का आंसर, -30 -23। इन दोनों के बीच का इंटीजर लिखते हैं, क्या क्या होंगे, -29 -28 -27 -26 25 -24।
ये होगा इन दोनों के बीच के इंटीजर्स। और देख लीजिए बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस का 24, बड़ा कौन सा है, माइनस का 29। तो ये क्या हुआ, ये छोटा हुआ किससे, -28 से। तो ये हमारे हो गए इनके बीच के इंटीजर्स, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट क्या है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स। हमें 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो ग्रेटर है किसके, -20 से ग्रेटर हो मतलब ज्यादा हो। अब अगर हम -21 लिखते हैं तो मैंने कहा था जितना नेगेटिव में बड़ा नंबर जाएंगे वो उतना छोटा हो जाएगा। तो हमें -20 से नीचे नंबर लिखने हैं। कौन कौन से, -19, -18, -17, -16। ये हमारे -20 से ज्यादा नंबर हो गए बड़े, वो भी कितने, 4। ये हमसे पूछा था पहले पार्ट में। अब करते हैं हम बी पार्ट, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -10। अब हमें -10 से नीचे दिए गए नीचे नंबर लिखने हैं। तो -10 से अब हम बढ़ेंगे, क्या कैसे बढ़ेंगे, -11, -12, -13, -14। अब देखिए हम जितना नेगेटिव में बड़ी वैल्यू जाएंगे उतना वो छोटा तो रहेगा। तो इसलिए हमने लिख दिए 4 नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स -10 से। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। अच्छा, हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, और जो गलत है उसका हमें इस बाद में उसका आंसर लिखना है, सही स्टेटमेंट बनानी है उसको। तो ठीक है, पहले देखते हैं -8 जो है इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन को दिमाग में ड्रॉ कर लीजिए एक बार। यहाँ 0 होगा, नेगेटिव का -1, तो -8 यहाँ पे होगा, -10 यहाँ पे होगा कहीं पे। अब क्या बोला है, -8 जो है वो राइट में है, हाँ, -10 के हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए, इसका आंसर होगा ट्रू। ये स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं बी का आंसर, बी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। -100 इज द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। अब देखिए -50 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, -100 यहां पे आएगा। तो -100 कहां पे, लेफ्ट में है, किसके, -50 से। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स। सही स्टेटमेंट क्या होगी कि स्मॉलर की -50 जो है इज टू द राइट ऑफ -100। ये हो गया हमारी इसकी सही स्टेटमेंट। अब देखते हैं सी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है, -1, नो, फॉल्स। ये तो लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा -1। तो इसकी स्टेटमेंट सही क्या होगी, ये पहले लिखेंगे फॉल्स। अब बताओ स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा नेगेटिव का, वह कितना भी हो सकता है, वेरी गुड। तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज कितना होगा, इन्फिनिटी। जब हमें पता ही नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज इन्फिनिटी। अब कहते हैं हम डी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। -26 जो है इज लार्जर देन -25। अब देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, -26, तो वो कहां पे आएगा, इधर आएगा। तो मैंने क्या कहा था कि जो नंबर बड़ा है वो नंबर छोटा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि -25 जो है छोटा है, तो वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, फॉल्स। -26 जो है इज स्मॉलर देन -25। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन हो गया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ आ नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन को ड्रॉ करना है एंड आंसर द फॉलोइंग। इन क्वेश्चन के क्या देने हैं, आंसर देने हैं। तो पहले पार्ट समझते क्या है, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। अब हमें बोला है कि हम कौन से नंबर पे जाके पहुंचेंगे जब हम 4 नंबर आगे बढ़ेंगे, किसके राइट में बढ़ेंगे, कहां से, -2 पे। तो समझते हैं क्या है, पहले हम सबसे पहले एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। 0 यहाँ बीच में आता है, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी हम कहाँ पे है, -2 पे है हम अभी, ठीक है, ये रहे।
अब हमें कहाँ जाना है, राइट जाना है 4, तो एक मूव कर दिया, दूसरा मूव कर दिया, तीसरा, चौथा, कहां पे पहुंचे हम पहुंच गए 2 पे, तो यही हमारा हुआ आंसर। तो हम कहां पहुंचेंगे, हमें लिखना है आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं बी पार्ट को सॉल्व। विच नंबर, कौन से नंबर पे हम पहुंचेंगे जब हम 5 नंबर लेफ्ट जाएंगे 1 से। तो नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले और प्लॉट कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हम कहां पे है, हम है 1 पे, हम यहां पे है, बनाना है 5 कदम, 1 2 3 4 5। हम कहां पे आएंगे, -4 पे। वो मैंने सॉरी -1 पढ़ लिया था, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 1, तो हम कहां पे आएंगे -4 में। अब हम देखते हैं सी पार्ट का आंसर। सी पार्ट पढ़ते हैं, इफ वी आर एट -8, अगर हम -8 पे हैं, ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच -13। अब हम मान लीजिए -7 पे है, 8 पे है, अब हमें -13 में पहुंचना है, तो हमें कहां मूव करना है, राइट या लेफ्ट। अब -8 यहां कहीं होगा, -13 यहां कहीं होगा, तो हम यहां कहां जाएंगे, लेफ्ट में। तो क्या लिखेंगे, ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड। अब हमसे डी पार्ट में क्या पूछा है, इफ अगर हम -6 में है नंबर लाइन पे, इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच -1। अब अगर हम -6 में है तो हमें -1 में पहुंचना है, तो हमें कहां जाना है, लेफ्ट या राइट। अब देखिए -6 कहां पे है, यहाँ पे है, -1 कहां है, यहाँ पे। अगर हम यहाँ पहुंचेंगे तो हमें क्या जाना है, राइट में। तो क्या लिखेंगे, ऑन दी राइट साइड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फुल सॉल्यूशन। धन्यवाद।